राधे राधे आप सभी भक्तगण को। आज हम एक ऐसे भक्त चरित्र का कथा सुनेंगे जो कि वृंदावन में एक जगह है श्रृंगार बट, वहीं पे एक आश्रम था नंद किशोर बाबा का। ये कहानी आज से सत्य कहानी है, सत्य घटना है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की है। 200 वर्ष इसलिए पहले की है कि नंद किशोर बाबा जो खुद एक दिव्य संत थे, वो श्री नित्यानंद महाप्रभु जो पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद, जो दूसरे थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भी साक्षात भगवान स्वरूप में थे। नित्यानंद महाप्रभु भी साक्षात भगवत अवतार थे। तो उनके वंश के 7वें वंशज थे। तो ये श्रीपाद नंद किशोर दास बाबा जो हैं, वो नित्यानंद महाप्रभु के 7वें वंशज थे, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। वो लगभग 1815 में पहली बार वृंदावन आए थे और उन्होंने शिक्षा वैसे घर से बिना बताए हुए आए हुए थे। उनका कुछ चरित्र ऐसा ही है, क्योंकि वो खुद नित्यानंद नंद प्रभु के वंशज थे। तो कोई भी गुरु उनको जो भी देखता था तो वो गोस्वामी परिवार से आते थे, तो उनमें गुरु का ही भाव देखता था। कोई उन्हें शिक्षा या गुरु बनना कोई स्वीकार ही नहीं करता था। तो उस परिवार के प्रति इतना आस्था था, कोई उनको चाहता नहीं था। थोड़ा सा इनके चरित्र के बारे में भी हम वर्णन कर लेते हैं, क्योंकि इस घटना में 2 लोगों का चरित्र है। एक तो नंद किशोर दास बाबा जी का, दूसरा उनके या आश्रम में जो उनका नौकर था गोंदू, नौकर बोलिए या शिष्य बोलिए, जो बोलिए, था तो नौकरी, मतलब दोनों थे। शिष्य भी मानते थे, नौकर भी मानते थे। तो दोनों का चरित्र एक ही साथ हो जाएगा। नंद किशोर दास बाबा गोस्वामी जी का भी, जो कि नित्यानंद महाप्रभु के 7वें वंशज हैं, और दूसरा भोंदू जो उनके यहाँ काम करता था, उनका शिष्य स्वरूप था, शिष्य के रूप में भी था। बचपन में वहाँ से थोड़ा सा पहले हम नंद किशोर दास बाबा जी के बारे में हम सुन लेते हैं। तो बचपन में वहाँ से बिना कुछ, जब देखे कोई उनको गुरु ही नहीं मिल रहा है, उनके अंदर में शुरू से ही वैराग्य भाव था, तो संसार में उनका मन नहीं लगता था। तो वो बिना किसी को बताए हुए वृंदावन आ गए। वृंदावन आने के बाद उस समय में वृंदावन में बहुत बड़े संत थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो आज भी उनका जो है राधा रमन के पास है। राधा रमन वृंदावन में है, मंदिर है उनके पास, गोकुलानंद जी है, वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का है। वो नरोत्तम दास गोस्वामी जी के शिष्य थे। नरोत्तम दास जी जो है लोकनाथ गोस्वामी के गुरु शिष्य का परंपरा था, वहाँ आज भी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सेवित ठाकुर जी भी वहाँ पे आज भी विराजमान करते हैं। उनका समाधि स्थल भी लोगों का नरोत्तम दास जी का, लोकनाथ गोस्वामी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का वहाँ पे। तो वो बहुत ही दिव्य संत थे। उनके उन्हीं के यहाँ उनको अपना परिचय बताए बिना वो जब गए तो उनसे अनुरोध किया कि शिक्षा प्रदान किया जाए। गुरु के रूप में उनको, मतलब शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया जाए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से। तो उन्होंने स्वीकार कर उनको दीक्षा देना शुरू कर दिया। जब काफ़ी दिनों तक नहीं आए तो इनके यहाँ नंद किशोर दास बाबा जी के यहाँ घर पे उनके माता जी थी, तो वो स्वामी परिवार से आते थे। तो उन्होंने कई वैष्णव को बोला कि जाओ तुम लोग कहाँ गए। तो बहुत जगह गए, तो उसमें से एक वैष्णव वृंदावन में भी आए। तो वृंदावन आने के बाद जब वहाँ गए विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो वहाँ पे उन्होंने देखा नंद किशोर दास जी को। तो उन्होंने इनके बारे में इनके सामने आए हुए उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को बताया कि ये गोस्वामी परिवार से आते हैं और घर से बिना बताए हुए चले आए हैं। उनके अंदर वैराग्य भाव है कि माता की आज्ञा है कि ये गृहस्थ जीवन में आए, शादी वगैरह करें। चूँकि उनकी माता का वैष्णव गौरी संप्रदाय में बहुत ही मान सम्मान था, सब उनको माता के रूप में मानते थे। तो नित्यानंद प्रभु परिवार के थे, जो नित्यानंद प्रभु परिवार के सब उनको माता के तुल्य जो उनको आदर सम्मान करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को भी उनके प्रति बहुत ही मान सम्मान था। ठीक है, बोले ठीक है, ऐसा ही होगा। उन्होंने नंद किशोर दास बाबा जी को बुलाया, बोले कि आपने मेरी शिक्षा ग्रहण किया से, इसलिए हाँ मैं जो बोलूँगा तो आपको गुरु दीक्षा देना पड़ेगा। बोले आदेश दीजिए। वो तो काफ़ी वैराग्य भाव थे, आज्ञाकारी शिष्य थे। तो आप जैसा आदेश देंगे। बोले कि ऐसा है कि आपकी माता जी की इच्छा है कि आप गृहस्थ जीवन में बसाएं, शादी करें,
तो मेरी इच्छा है कि आप चले जाएं, अपने जीवन बसाएं। तो वो चले गए, वहाँ पे शादी भी हुआ, एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद उन्होंने वेश धारण किया, संन्यास की दीक्षा ली, पुनः वो वृंदावन आ गए। वृंदावन एक ऐसा जगह है, भक्त जीवन में के हर स्थिति में अलग अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन जब भक्ति प्राप्त करनी होती है तो अंतिम वृंदावन में ही आते हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो भक्त को जो भी ऐसे दिव्य संत है तो वृंदावन में आके पास करते हैं। भगवान की कृपा तो थी, उनका वैराग्य भाव शुरू से ही था। यहाँ आ गए थे, यहाँ पे श्रृंगार वट पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। ठाकुर उनके साथ ठाकुर मदन मोहन का एक विग्रह भी था, वो लाकर वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया और वहीं पर नित्य कथा होता था। धीरे धीरे उनका आश्रम बहुत बड़ा होता गया, अनेक शिष्य आते गए उनके पास, और वहाँ पे कई सारे गौ वगैरह भी थे जिनकी भी सेवा होती थी। उसी में एक उनके यहाँ काम करने के लिए आया, जिसका नाम पता नहीं पहले जो भी है, लेकिन वहाँ पे जो वर्णन मिलता है पुस्तकों में, उनका नाम गोंदू बताया जाता है। बहुत ही सीधा था। तो अभी तक का जो चरित्र था थोड़ा बहुत मैंने नंदकिशोर बाबा दास बाबा जी के बारे में बताया, क्योंकि एक ऐसा चरित्र है जिसमें गुरु का और शिष्य का दोनों का वर्णन होता है। तो एक साथ ही गुरु के चरित्र का भी वर्णन हो रहा है और अब शिष्य के चरित्र पे भी हम आते हैं। तो वहाँ पे गोंदू जो थे, गोंदू बहुत ही निर्मल मन था। ऐसा था वो हर किसी, जिसका निर्मल और छल प्रपंच कुछ था नहीं, सामने वाले बातों पे जो बोलता था उस पर विश्वास बहुत ही सीधा था, विश्वास कर लेता था। जब उसके मन में छल नहीं है, प्रपंच नहीं है, अपना बुद्धि नहीं, सीधा का मतलब ये होता कि अपना बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता था। निर्मल मल बुद्धिमान लोगों का भी होता, लेकिन ये क्या था, सामने वाले लोगों पे विश्वास कर लेता, प्रपंच नहीं था, छल नहीं था। वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता, जो सामने वाला बोलते उसको सत्य मान लेता था। उनका काम था नित्य गाय को गोचारण के लिए यमुना पार ले जाते थे, भांडीरवन ले जाते थे, दिन भर वहीं गौ चराते थे और शाम को आकर के हाथ पाँव धोकर, शाम को वहाँ नित्य सत्संग होता था। तो उनको थोड़ा लेट भी हो जाता था, लेट होने की वजह से वो अपना हाथ पाँव धो लेते थे, गौ को अपने गौशाला में लगा करके सीधे गुरु जी के जो सत्संग था वहाँ पहुँच जाता था। पीछे में जहाँ जगह मिलता तो वहाँ बैठ कर भी गुरु जी का सत्संग बड़े प्रेम से बड़े भाव से वो सुनता था। तो उस दिन ऐसा था कि भगवान के चरित्र का वर्णन होता, गुरु जी कथा में बता रहे थे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, उसके बारे में। बर्हा पीडाभिरामं मृगमतिलकं कुण्डलाक्रान्तगणगं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखे स्वदरे न्यस्तिबेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूसुतिं वैजयन्तां वन्दे वृन्दावनस्थं युगतिसद्वृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशी विभूषित किरात नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधार बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमर्थमहं न जाने। तो भगवान के रूप का, स्वरूप का जो वर्णन जो है कथा में गुरु जी कर रहे थे कि भगवान का कैसा स्वरूप है, तो श्लोक के माध्यम से जो है वो समझा रहे थे। जैसे ही भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ, गोंदू के तो गुरु जी के प्रति शिष्य था, गुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा था। गुरु जी की जितनी बातें बोलो तो वो हृदय में धारण कर रहा था। आंख बंद करके भगवान के चरित्र की कथा का श्रवण करने लगा, सुनने लगा। जैसे ही गुरु जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणोर्धर सुधया पुर्यन गोपवृंदैर्वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप कैसे कैसे नटवर स्वरूप है। भगवान के कानों में कुंडल लगे हुए हैं, गले में बैजंती, बहुत बड़े बैजंती माला जो कि पांव तक लगा हुआ है, बेनु कमर में बेनु है, पतली कमर है। उनके मुख का बरहा पीड़ाभिरामम मृगमद तिलकम कुंडलाक्रांत गण्डगम कंजाक्षम कम्बुकंठम सुभगमगे स्वधरे न्यस्त बेनु, कभी बेनु उनके उनके दर्भ में लगा हुआ था। श्यामम शांतम त्रिभंगम रविकरवशनम भूषितिं वैजयन्ता बंसी विभूषित किरात नवनीरदावात पीताम्बरादरुण बिम्फलादुरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधार विंद। इतने इतना दिव्य उनका मुख था, दिव्य उनके
नेत्र थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे, ये मुकुट जो है मोर मुकुट धारण किए हुए थे, ऐसे दिव्य छवि अलौकिक सुंदर उनका था, श्याम वर्ण के थे। तो भगवान के अलग अलग छवि का वर्णन गुरु जी जो है कर रहे थे। तो ये सारे छवि सुन करके, क्योंकि निर्मल मन बहुत था, गुरु के वचन में मुझे सदैव विश्वास था, वो सीधा था, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था कि भगवान का ऐसा छवि। साथ में जब गुरु जी ने कथा में ये बताया कि भगवान नित्य अभी भी अपने सारे गौ को लेकर के अपने सखाओं के साथ, दाऊ जी के साथ भांडीर वन में आते हैं गौ चराने के लिए, तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो नित्य जाता था, उन्हें आज तक कभी दर्शन नहीं हुआ। वो अपने आप को अभाग्यशाली मानता था, वो कितना अभाग्यशाली है, वो खुद उस वन में जा रहा है, उनको आज तक दर्शन नहीं हुआ। जैसे गुरु जी को कैसे भगवान कैसे देखते हैं, जैसे इसमें श्लोक का व्याख्या करने लगे, तो इसलिए मैंने श्लोक को 2 बार बोला। तो एक एक चीज को जैसे गुरु कथा के माध्यम से भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, तो बंधु जो है अपने हृदय में उसको धारण कर रहा था और भगवान के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। जब कोई जीव भगवत चिंतन शुरू कर देता है, भगवान के स्वरूप के बारे में चिंतन करता है, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में श्रवण चिंतन शुरू कर देता है, तो भगवान को अपने मन में धारण करना शुरू कर लेता है। और जब भक्त के अंदर ऐसा भाव होता है तो भगवान भी विवश हो जाते हैं। भगवान भी जिस तरीके से भक्त चिंतन करता है, वैसे भगवान भी चिंतन शुरू कर देते हैं। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है। जब मन से छल और प्रपंच का जो है, संसार का चिंतन खत्म हो जाता है, छल प्रपंच का भाव खत्म हो जाता है, तो मन में भगवान के भाव आ जाते हैं। तो भक्त जो है भगवान के स्वरूप का, चरित्र का, कथा का श्रवण के नाम का, तो ये सब शुरू हो जाता है। यही भाव अभी बंधु के मन में, हृदय में होना शुरू हो गया। कथा खत्म हो गया, दूसरे दिन बंधु अपना कपड़े के पोटरी में रोटी वगैरह रख करके, क्योंकि दिन भर वहाँ गौशाला होता तो खाने के लिए कुछ ले जाता, तो ले लिया। बहुत ही मन प्रसन्न था। यमुना अपने सारे गौ को लेकर के यमुना उस पार भांडी बन गया। आज उसके मन में अलग ही उल्लास था। जैसे जैसे गुरु जी ने भगवान की छवि बताया, उस छवि को चिंतन करते हुए, उनके स्वरूप का, उनके पग का, वो देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं भगवान के पग का चिन्ह है। भगवान गुरु जी ने उनके पग के बारे में बताया था, ये निशान है। छवि के बारे में भगवान जहाँ जाते उसका वातावरण एक अलौकिक सुगंध होता, तो अपने नाकों से सुनता था कहीं इधर तो नहीं गए होंगे, कहीं उधर पग नहीं। तो कुछ घंटे 2 घंटे तक लेकिन कहीं उसको नजर नहीं आया। भगवान बंधु बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने जोर से रुदन करने लगा, हे श्याम, हे कन्हैया, कहाँ हो, कहाँ हो, दर्शन दो, दर्शन दो। करते 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 वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। फिर कुछ क्षण के बाद होश हुआ, तो देखा दूर से ही बहुत सारे असंख्य गौओं का, इतने गौ आ रहे थे कि रस से वहाँ का वातावरण जो है बिल्कुल अलौकिक हो गया था। चारों तरफ रज ही रज, धूल ही नजर आ रहा था रस से। तो असंख्य गौ आ रहा था, ऐसे दिव्य गौ जो आज तक उन्होंने देखा नहीं था। सारे गौ के सिंह में हीरे सोने का उससे श्रृंगार किया, और गले में हार था। तो गौ भी दिव्य लग रहे थे, बहुत ही ऐसे दिव्य गौ, असंख्य गौ। वो देखते देखते थे, कुछ क्षण के बाद जैसे ही रास्ता क्लियर हुआ, थोड़ा सा धुंधला कम हुआ, देखा कि एक अलौकिक बालक, जिसके मुखार बिंदी पे अलौकिक सुंदर थी, आज तक उन्होंने ऐसा नहीं, और उसे मोर मुकुट धारण किए हुआ था, हाथ में बंसी था, बंसी, और अपना हाथ जो है कन्हैया गौ के गले में डाले हुए आ रहा था दूर से। उसे विश्वास नहीं, वो एक टक के देखते रह गया। जैसे देखते देखते वहीं जहाँ बैठा था वहीं से भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया। बंधु को ऐसा लगा कि भगवान अपने रास्ते से निकल जाएंगे, तो रातों को सोच रहा था दर्शन दे रहे, तो जहाँ बैठा था वहीं बार बार वो दंडवत कर रहा। तो सब ये नहीं पता था कि भगवान भी बंधु की तरफ ही आ रहे हैं। बंधु के अंदर जो दिव्य भाव था वही भगवान तो भक्त की तरफ खुद चले जाते हैं। जब किसी जीव के मन में ऐसा भाव हो, तो धीरे 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 कन्हैया जब नजदीक में आया, तो उसको विश्वास हो गया कि भगवान उसकी उसी की ओर आ रहे हैं। तो एक टक जो है भगवान को देख रहा, तो उसके दोनों नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा था। वो क्या बोले, अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो बैठा। वो एक टक भगवान की ओर देखा था, कभी उनके आंखों को देखता, कभी उनके कोमल दोनों गालों को देखता था, कभी उनको मुखमंडल को देखता, कभी उनकी बेजती माला, कभी उनको वंश को देखता था, कभी उनके उंगराले बालों को, कभी उनके जो चलते थे टेढ़े होकर उनको देखता था।
वो देखते देखते शुद्ध बुद्ध खो बैठा था, भगवान को ही देख रहा था। भगवान आए बैठे, उसके बंधु के गले पे हाथ देखा, बोला क्या नाम है तुम्हारा? फिर कुछ अपने आप को भूल गया, तो उसको पता ही नहीं उसका क्या नाम। जब 2 बार 3 बार लगातार बोले तो बोला कि बंधु ने अपना नाम बताया। फिर धीरे धीरे बातचीत होने लगी। फिर बोला भगवान बहुत जोर से भूख लगा है। भगवान की नजर उसके पुतली पर, कुछ खिलाओगे नहीं? वो प्रसन्न होकर अपना पुतली खोला, पहले भगवान को दिया, खाइए। उसमें कुछ रोटी थी, अचार, मिर्ची, गुड़ जो भी अपना लेके गए थे, बड़े प्रेम से खा रहे थे भगवान। और बंधु एकटक भगवान को देखे जा रहा था। उसे इतना शुद्ध भी नहीं था, उसे भी कुछ खाना है, उसे अपने खाने में शुद्ध भी नहीं था। भगवान खा लिया, बंधु बोले कि मैं तो खा लिया, अब तू खा, लेकिन पोटली में कुछ बचा नहीं था। तो ऐसा कर, कल से जो है, कल से आओगे, कल से हम अब हो गए हम दूसरे के सखा। तुम भी आते हो भांडीर वन में चराने के लिए, मैं भी नंदगांव से आता हूँ यहाँ पे चराने के लिए अपने गौ को लेकर के। हम लोग यहीं मिलेंगे, और कल से रोटी ज़्यादा लेके आना। हमारे साथ सखा वगैरह भी हैं, आज तो सखा लोग तो दूर हैं, तो वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो ज़्यादा रोटी लेके आना, ताकि तुम भी खाओ और हम भी खा सकें। ठीक है, आगे लेकर गए, भगवान चले गए। इधर शाम होने को था, तो बंधु भी अपने आश्रम की ओर चला गया। आश्रम गया, वहाँ शाम का टाइम तक कथा श्रवण हो रहा था। हाथ पांव धोकर पीछे बैठे वो, उसने किसी से बात ही नहीं किया। वो यही सोच रहा था, गुरु की कृपा से हमें आज दर्शन हुआ। पहले तो हमें दर्शन ही हुआ, जो गुरु का कृपा नहीं था। गुरु जी ने कृपा की, सत्संग कथा के माध्यम से हमें भगवान की कथा सुनने का, श्रवण का मौका मिला। तो ये हमारे लिए ही कथा था, हमें सुनाएंगे। तो यहाँ जितने बैठे थे तो नित्य कथा सुनते थे। इनको तो कन्हैया नित्य दर्शन देते हैं, गुरु जी को नित्य दर्शन देता है। तो अपने आप भक्त से फिर पुनः चला गया। उनकी जो कथा में आस्था, गुरु के प्रति आस्था और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यही होता है कि गुरु की कृपा से ही जो है, वैष्णव की कृपा होती है, तभी भगवान दर्शन देते हैं। भाव का परिवर्तन होता है। बंधु में पहले भी था, इस कथा के माध्यम से गुरु की कृपा से उसमें जो ऐसा देव भाव आया, वो नहीं था। पहले भी सीधा था, ऐसा नहीं था, लेकिन जब कथा श्रवण किया, भगवान की लीलाओं, कथाओं का, उनके रूप का, स्वरूप का वर्णन था, उसके श्रवण करने से उसके अंदर में ऐसे दिव्य भाव आ गए। भगवान वो भी नहीं रहा गया, उसके पुकार भगवान खुद आ गए। तो ये कहीं न कहीं संत और गुरु की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है। भगवान की कथाओं की, लीलाओं की जो वही कृपा बंधु को मिला था। उस श्रवण करके से कुछ दूसरे दिन जाने लगा। दूसरे दिन जाने लगा तो गुरु जी ने देखा कि आज जो बंधु का जो खाने का पोटली है बहुत ज़्यादा है। तो शक हुआ कि भाई इतना खाना लेके कहाँ जा रहा है, इतना खाना तो बंधु खाता नहीं है। उन्होंने बंधु से पूछा कि कहीं भंडारा वगैरह है क्या, ये भांडे में भंडारा करोगे, वहाँ पे और भी लोग आते हैं क्या, इतना खाना लेके कहाँ जा रहा है? वो तो बिल्कुल सीधा साधा था। गुरु जी बोले, गुरु जी ऐसा है कि कल हमें जब गए तो कन्हैया मिले, आप बोलते थे कन्हैया ऐसे ऐसे आते हैं, तो मैं ढूंढ रहा तो मिल गए। खाना तो मैं अकेले ले गया, तो उनके साथ वो भी थे, सखा वगैरह भी थे। तो उन्होंने बोला कि मैं नीति मिला करूँगा, तो कल से खाना ज़्यादा लेके आना, इसलिए मैं ज़्यादा खाना लेके आया। गुरु जी ने उनके स्वरूप का पूछा, जैसे वो कथाओं में वर्णन किए थे, स्वरूप से लेकर पग तक सब कुछ वैसे ही बंधु ने वर्णन किया। और गुरु जी को विश्वास था कि बंधु कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो बोला ठीक है, ऐसा करो। तो गुरु जी ने बोला कि अपने कन्हैया को बोलना कि आज शाम को यहीं आ जाए, और प्रसाद का व्यवस्था यहीं है, तुम अपने साथ लेकर। बोला गुरु जी के आगे है, गुरु जी चाहते मानेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारे तो सखा है, दोस्त है। बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे, हमारे सखा हो गए, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है। अब बंधु के मन में और भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो गई कि चलो, गुरु जी ने एक नेक काम दिया हमें। पहले तो हमें छोटा मोटा काम मिलता था, और ये जो इनके जो बड़े शिष्य हैं उनको बड़े काम देते थे, बड़ी सेवा देते थे। आज तो मुझे मौका मिले है ये सेवा की, गुरु जी कन्हैया के लिए गुरु जी का सम्मान लेके आएंगे कि गुरु जी की इच्छा है आपसे मिलने की, कन्हैया भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप तो अच्छा काम है। वो बहुत ही प्रसन्नचित होकर के गया वहाँ पे मंदिर वन में। आज भी गया वहाँ पे, दूसरे दिन के बाद आज भी कन्हैया आए वहाँ पे, उनके साथ सखा वगैरह भी थे। सब मिल करके वहाँ प्रसाद वगैरह खाए, बंधु को ने भी खाया। फिर प्रसाद से खाना वाना खाने के बाद उन्होंने कन्हैया से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे गुरु जी चाहते हैं कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, और वहीं प्रसाद प्राप्त, गुरु जी भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनते ही कन्हैया जी ने मना कर दिया, सखा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, ये रिश्ता हम दोनों के बीच होना चाहिए। गुरु जी कहाँ आ गए बीच में, हम तुम्हें ऐसा तो नहीं है गुरु जी का, तो हमने ठेका ले नहीं रखा है हम गुरु जी को भी दर्शन देंगे। तुम कल हो बोले कुछ, तुमको दर्शन दो, तुमको दर्शन, तुम्हारा मन निर्मल है, दिव्य भाव है। हम तो ऐसे लोगों को मिलते, तुम्हारे ऐसे लोगों से मिलते, सबसे नहीं मिलते हैं।
बोले कि नहीं, हमारे गुरु जी तो बहुत दिव्य है, उन्हीं कृपा से तो मैंने सुना, उन्होंने नाथ कथा कहते आपके बारे में बताया, सब कुछ बताया, तभी तो आपके दर्शन हुए। गुरु बिना गुरु कृपा से आपका दर्शन होता नहीं। ये कैसी बात करते हो? ये सुनकर तो भोंदू के मन में भी तकलीफ हुआ। अगर किसी के सामने उसे गुरु की निंदा किया जाए उसे बहुत तकलीफ होता है। तो कहा भी गया है कि गुरु निंदा करना पाप है। अब कभी भी गुरु की निंदा श्रवण नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण रुष्ट हो गए, लगे ठीक है, ऐसे तुम अगर नहीं मिलोगे तो तुम्हारी हमारी दोस्ती आज से खत्म, मैं भी तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। वो नाराज होकर उठ गया और चल दिया। कन्हैया सोच रहे थे कि ठीक है, वैसे ही नाराज हो गया है, वो आ जाएगा। तो कुछ क्षण के लिए देखा, लेकिन देखते देखते जो है भोंदू बहुत आगे आंख से ओझल हो गया। फिर कन्हैया को भी नहीं रहा गया, क्योंकि जो विरह भाव भोंदू में था उससे कहीं ज्यादा विरह भाव भगवान में था। भगवान तो भक्त के हृदय में निवास करते हैं, वास करते हैं, वो बैकुंठ छोड़ करके यहीं आ जाते हैं। भगवान का यही चरित्र है। वैसे तो असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन ब्रह्मांड करते हैं, जितने भी देवी देवता जीव जंतु जितने भी ब्रह्मांड में हैं सब उन्हीं के अंशों का अंश है, त्रिदेव से लेकर सारे देवते। लेकिन भगवान विवश हो जाते हैं भक्त के प्रेम से। जिस भक्त का ऐसा प्रेम ऐसा भाव होता है तो उसके प्रेम और भाव से, उसके भक्ति से भगवान विवश हो जाते हैं। उनको और कोई विवश नहीं कर सकता। भक्त का जो भक्ति है, प्रेम है, उसी के लिए वो ललायित होते हैं। भगवान से रहा नहीं गया कि वो सोचे कि नाराज हो गया है, तो वो इतना बेकल हो गया कि भोंदू को रोकने के लिए साक्षात भोंदू के सामने प्रकट हो गए दोबारा। लेकिन ऐसा है, तू जैसा बोलेगा वैसे ही मैं करूँगा, लेकिन तू सोच कि जिस श्रृंगार वट में तुम्हारा आश्रम है गुरु जी का, वहाँ पे राधा रानी तो नित्य श्रृंगार करती है। जहाँ राधा रानी का नित्य वास हो, नित्य श्रृंगार करते, वहाँ पे हमारे दाऊ जी कैसे जाएंगे? दाऊ जी तो जेठ हैं। अपने गुरु जी को बोला, जब दाऊ जी नहीं जाएंगे, हमारे हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ सखा भी जाते हैं, दाऊ जी भी जाते हैं, तो वहाँ पे मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं अकेले पालूंगा, इनको छोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं है। उनको बोलना कि वो खुद आ जाए यहाँ वन में हमसे मिलने के लिए, यहीं वो भी प्रसाद आएंगे, यहीं मिल लूंगा उनसे। तो भोंदू को समझ में आया कन्हैया जो बोला बिल्कुल सही बोल रहा है। वो गया, गुरु जी से मिला, गुरु जी को सारा वृत्तांत बताया कि ऐसा सब कन्हैया ने ऐसा बोला है। कई कथावाचक बोलते हैं कि कन्हैया खुद गए थे वहाँ पे आश्रम पे, लेकिन जो मैंने ये कथा जहाँ पढ़ा था जिस पुस्तक में, उस पुस्तक में ऐसा वर्णन नहीं है। उस पुस्तक में वर्णन है कि नंदकिशोर दास बाबा जी खुद बन गए थे। इसीलिए मैं जो पुस्तक की बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ, मैं कथावाचकों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। जो पुस्तक को प्रमाण मान करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरु जी दूसरे दिन, अगले दिन सुबह में तैयार होकर के ज़्यादा खाना वगैरह ले लिए, प्रसाद उरसाद का व्यवस्था कर लिए, भोंदू भी ले लिया, साथ में गए, वहाँ प्रसाद हुआ। भोंदू देखा कन्हैया आए, ग्वाल वाला है, सब आए, सब प्रसाद पा रहे थे। गुरु जी, भोंदू तो देख रहा था, गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु जी बोला कहाँ? बोले यही तो कन्हैया वगैरह बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। गुरु जी बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बोला कन्हैया फिर तूने लीला शुरू कर दी, मुझे दिखाई दे रहा, गुरु जी को नहीं दिखाई दे, फिर इनका अपमान कर रहे हो, फिर मैं रुठ जाऊँगा। बोले कन्हैया ने सोच लिया फिर ये गुस्सा आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कन्हैया खुद प्रकट हो गए गुरु जी के सामने। गुरु जी ऐसे ही भगवान का रूप छवि देखा, ग्वाल वाल का देखा, वो देखते ही भगवान का रूप छवि देखा, चित हो गए। फिर कुछ क्षण के बाद उनको होश में लाया गया, फिर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, कन्हैया को भी, ग्वाल वाल को भी, और उस भोंदू को भी, क्योंकि भोंदू की वजह से ही गुरु जी को आज पहली बार भगवान का दर्शन हुआ था। तो भोंदू के प्रति भी वो उतना ही कृतार्थ थे। बोले कि तुम्हारी वजह से आज मुझे भगवान, अपने शिष्य की वजह से गुरु को भगवान का दर्शन, वो उनको भी दंडवत कर रहे थे। भगवान को प्रसन्न होकर के भगवान ने कृपा की, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप आज के बाद हमारी लीलाओं का, कथाओं का चिंतन करिए। उन्होंने उसके बाद 2 दिन पुस्तक वृंदावन लीलामृत और एक और पुस्तक है रस, उन्होंने पुस्तकों की भी रचना की जो आज भी है। और उसके बाद जितने जो शेष जीवन था तो भगवान लीला कथा उन्हीं में श्रवण करते रहे। इधर कुछ दिनों तो भोंदू भी जैसे पहले जाता था, वो ये उन्होंने भगवान ही बोला था किसी को मत बताना, तो ये जो है इस घटना के बारे में सिर्फ गुरु जी को और शिष्य को पता था और किसी को पता नहीं था। तो भोंदू वैसे ही नित्य जाता था, उन्होंने भगवान के साथ में लीला चलती थी। कुछ दिनों तो ऐसे ही लीला चली, गुरु जी भी अपना पुस्तक वगैरह का निर्माण किए बाद में। लेकिन कुछ दिनों के बाद
एक दिन अचानक जो है जैसे बन गए तो भोंदू वापस नहीं आए। लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान के साथ ही नित्य लोक में भोंदू प्रवेश कर गए। भोंदू कहाँ से आया था, कौन, मतलब उसका भोंदू के जो आश्रम से पहले का क्या जीवनी है, इसके बारे में भी कहीं वृतांत नहीं। ये भगवान की लीला थी या भगवान का कोई सखा का किसी का दिव्य स्वरूप था जो लीला करने के लिए गुरु जी के आश्रम आए थे। तो गुरु भी जी भी दिव्य थे, उनका भी, वो भी नित्यानंद प्रभु के वंशज थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के थे, तो वो भी दिव्य संत थे। श्रीपाद के नाम से वहाँ प्रसिद्धि मिली थी उनको। गोस्वामी जी दिव्य गोस्वामी थे, गोस्वामी का भी पद मिला था। हो सकता है भगवान ही किसी न किसी स्वरूप में उस भोंदू के नाम से आए, लीला करने आए थे। इसका वर्णन नहीं है, लेकिन जहाँ तक वर्णन है तो इसके बारे में भोंदू फिर दोबारा वापस नहीं आया। गुरु जी भी अपने अंतिम समय 2 पुस्तकों की रचना करते करते उनका भी देहावसान हो गया। तो ये चरित्र था जिसमें नंदकिशोर बाबा दास गोस्वामी जी का भी वर्णन है कि कैसे उनकी जीवनी थी, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भले ही अपने शिष्य के माध्यम से। और एक सीधा साधा निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहिन कपट न छिल, मोहिन कपट छिल चित्र न भावा। रामायण का जो तुलसीदास बाबा का दोहा है वही है। कैसे एक सीधा साधा जो नौकर था, शिष्य था भोंदू, जिसके मन में छल प्रपंच नहीं था, उनको भगवान जी भाव आते ही भगवान ने दर्शन दे दिया। और इतना ही खुद तो दर्शन हुआ, साथ में उन्होंने गुरु जी को भी दर्शन कराया। एक ये दिव्य चरित्र है, सच्ची घटनाएं हैं, जिससे हमें जो है ये होता है कि भगवान की भक्ति कैसे करें। भक्ति के लिए मन निर्मल होना जरूरी है, छल प्रपंच, संसार से दूरी बनाना जरूरी है। संसार में रह के भी संसार से दूरी बनाना है, तभी हमें भगवान से संबंध बनाना है, अपने मन को भगवान से जोड़ना है, तभी भगवान प्राप्त होगी। ये दिव्य चरित्र का चिंतन का हमेशा श्रवण करना चाहिए। सिर्फ हमको कथाओं का कहते हैं कि भगवान को की लीला कथा नाम का श्रवण करना चाहिए। उससे कहीं ज़्यादा भगवान की प्रसन्नता भक्त की कथा का श्रवण करने से मिलता है। भगवान के भक्तों को चरित्र करने से, का श्रवण करने से भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति जल्दी मिलती है। इसलिए भक्त की चरित्र का कथा, क्योंकि भक्ति ही माध्यम बनते हैं। भक्त गुरु वैष्णव जो होते हैं भगवान के भक्त स्वरूप में होते हैं। तो वैष्णव और गुरु जो होते हैं यही दूत का काम करते हैं। भगवान से मिलने के लिए इन दोनों की जरूरत है। इनके चरित्र का श्रवण करने से, चरित्र की कथाओं का श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे।